हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा लेक्चर 8 है। लेक्चर 8 हमारा मगध एम्पायर के ऊपर होगा। मगध एम्पायर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम आज के इस लेक्चर में उन्हें सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हर्यंक डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाय। हर्यंक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, हर्यंक डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मगध एम्पायर था, उस मगध एम्पायर में जो सबसे पहले कोई डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी वो थी हर्यंक डायनेस्टी की। ठीक है, बिकॉज हर्यंक डायनेस्टी के बाद से ही धीरे धीरे मगध एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू हुआ था, राइट इसलिए हर्यंक डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। तो हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? बिंबिसार, राइट तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हर्यंक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बाय, या इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, राइट। अब बिंबिसार के बाद कौन रूलर बने थे? तो वो बने थे अजातशत्रु, राइट। अजातशत्रु जो है, इनके टाइम पर हर्यंक डायनेस्टी या मगध एम्पायर जो है वो सबसे ज्यादा पीक पर था, राइट। इन्हीं के टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। इसके बाद आप याद रखना कि बिंबिसार के टाइम पर जो कैपिटल थी वो थी राजगृह, ठीक है। और राजगृह से कैपिटल को शिफ्ट किसने करा था? उदयन ने कर दिया था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया था मगध की? तो वो थे उदयन, क्लियर। और इसी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे नागदशक। तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं मगध एम्पायर में बताऊं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई है, तो देखिए फर्स्ट तो कौन सी है? तो फर्स्ट तो हमने देख लिया कि वो है हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके? तो बिंबिसार है। सेकेंड जो है वो है शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग ही है। थर्ड जो है वो है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर है महापद्मानंद। और फोर्थ जो है सबसे लास्ट में जो आती है वो है मौर्यन, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ मिलकर उन्होंने इसकी स्थापना करी थी? तो कौटिल्य के साथ मिलकर, राइट। तो इतनी बातें जो है हमें क्वेश्चन नंबर 1 से समझ में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, सर्वशतरांक and उग्रसेन titles were held by which ruler? सर्वशतरांक और उग्रसेन की उपाधि किस शासक के पास थी? देखिए, सर्वशतरांक मतलब वो जिन्होंने सभी क्षत्रियों को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उग्रसेन मतलब वो पर्सन जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है। तो ये दोनों टाइटल्स जो है वो किसके हैं? महापद्मानंद के। इसके अलावा इनको एक रट के नाम से भी क्या करा जाता है? जाना जाता है। इनको ये टाइटल भी क्या दिया गया था? दिया गया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद ने 3-4 टाइटल्स ले रखे थे, जिसमें से 2 जो थे सर्वशतरांक और उग्रसेन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन फॉर किंग प्रद्योत, जो कि उज्जैन के थे। हु वॉज हिज रॉयल फिजिशियन? ठीक है, बिंबिसार ने राजा प्रद्योत के लिए अपना शाही चिकित्सक भेजा था, ठीक है। उनके शाही चिकित्सक दैट इज रॉयल फिजिशियन का नाम क्या था? ठीक है, तो बिंबिसार ने जिस पर्सन को भेजा था वो थे जीवक, ठीक है। बिंबिसार ने जीवक को उज्जैन भेजा था। उनके जो किंग थे प्रद्योत, उनके लिए, उन्हें जॉन्डिस की बीमारी थी, उस बीमारी के लिए बिंबिसार ने जीवक को कहाँ भेजा था? किंग प्रद्योत के पास भेजा था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिंबिसार? ठीक है, अभी हमने देख लिया बिंबिसार कौन है? फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने क्या कर लिया? देख लिया। अब बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता था ये पूछा गया है, राइट। तो इन्हें श्रेणिका के नाम से जाना जाता था, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है श्रेणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Which among the following rulers is often described as first empire builder of Indian history? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ठीक है, किसको ये कहा जाता है कि इसने सबसे पहले एम्पायर को बिल्ड करना शुरू करा था? तो इसका करेक्ट आंसर है महापद्मानंद, बिकॉज इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंशन हुआ था, राइट। इन्होंने बहुत सारे आसपास के एरियाज जो है उनको ऑक्यूपाई करा था, उनको कॉन्कर करा था, और इसलिए जो है मगध एम्पायर का एक्सपेंशन, और इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, ठीक है, वो किसको कहा जाता है? महापद्मानंद को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद।
इसके अलावा इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि महापद्मानंद, इन्हें उग्रसेन का टाइटल दिया गया है, वो हम सभी जानते हैं। क्यों उग्रसेन इनको कहा गया है? बिकॉज इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है। दूसरा, इनको पद्मव्यूह भी कहा जाता है। इन्हें पद्मव्यूह इसलिए कहा जाता है कि इनके पास इतनी बड़ी आर्मी थी कि वो उस आर्मी को लोटस शेप में क्या कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे, इसलिए इनको पद्मव्यूह के नाम से भी क्या कहा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा महापद्मानंद ने आसपास के बहुत सारे पावर्स को क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, जैसे कि कुरुज हो गए, पंचाल्स हो गए, फिर सूरसेन्स हो गए, कलिंग्स हो गए, इन सबको क्या करा था उन्होंने, अपने अंडर उनको कॉन्कर कर लिया था और अपने अंडर लेकर आ गए थे, ठीक है, जिस कारण से उनको सर्वशत्रांक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल शत्रस, राइट। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ये 3 चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी आगे बता चुकी हूँ। इसके बाद इन्हें फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज और बड़े बड़े एरियाज को भी क्या करा था, कॉन्कर करा था, ठीक है। ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने एक एम्पायर बिल्ड करना शुरू किया था, ठीक है। पहली चीज आपको महापद्मानंद के बारे में याद रखनी कि ये एक नॉन क्षत्रिय रूलर थे, ठीक है, ये क्षत्रिय नहीं थे, ये एक नॉन क्षत्रिय रूलर थे। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी आर्मी इतनी बड़ी थी कि आप उनको लोटस के शेप में अरेंज कर सकते थे, ठीक है। आर्मी की अगर उनके बारे में बात करें तो उनके पास 2 लाख इन्फेंट्रीज थी, ठीक है, उनके पास 20,000 कैवलरीज थी, उनके पास 2,000 चैरियट्स थे और 3,000 एलिफेंट्स थे, राइट। इन्होंने अराउंड 100 ईयर्स जो है रूल करा था, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे? तो धनानंद जो थे वो कौन थे? लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, ठीक है। और धनानंद को ओवरथ्रो किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, उनके बारे में आप लोगों को याद रखनी है। स्पेशली ये क्वेश्चन जो है पद्मव्यूह, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, मगध वाज बीइंग रूल्ड बाय, ठीक है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर किसका शासन था, ठीक है। तो उस समय मगध पर नंदास थे, ठीक है। तो जब अलेक्जेंडर ने भारत में इन्वेड करा था तब धनानंद जो है वो मगध के क्या थे? रूलर थे उस समय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर मर्डर्ड हिज ओन फादर टू सीज द थ्रोन, ठीक है। किस शासक ने राजगद्दी हथियाने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी? वो थे अजातशत्रु, ठीक है, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे। और इन्होंने किसको मारा था? तो इन्होंने बिंबिसार, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, इन्होंने उनको मारकर थ्रोन जो है सीज करा था और खुद जो है वहां के क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। और अजातशत्रु के बारे में अगर आप लोगों को कुछ याद रखना है तो पहली चीज ये याद रखना कि पाटलिपुत्र में फोर्ट बनाने का काम जो है किसने करा था? पाटलिपुत्र को एस्टैब्लिश करने का काम जो है वो किसने करा था? अजातशत्रु ने करा था, ठीक है। तो ये 2 चीज याद रखना। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके अंडर हुई थी? तो वो अजातशत्रु के अंडर हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अजातशत्रु के बारे में याद रख सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। इनकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने 2 वॉर इक्विपमेंट्स जो है या वॉर इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको क्या करा था? इन्वेंट करा था, जिसको कहा जाता है महाशीला कंटक और रथ मुसाल, ठीक है। ये 2 वॉर इक्विपमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें अजातशत्रु ने क्या करा था? इन्वेंट किया था। दूसरा, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पर हुई थी? तो अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। अजातशत्रु के बारे में बोले तो पाटलिपुत्र फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? अजातशत्रु ने ही बनाया था, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र को एज अ सिटी किसी ने डेवलप करा था? तो वो उनका बेटा था उदयन, उसने डेवलप करा था, ठीक है। और उदयन जो है उसके अंडर पाटलिपुत्र जो है वो काफी ज्यादा प्रोस्पेरस सिटी जो है बन गई थी। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि अजातशत्रु के बारे में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर चैलेंज इनविंसिबल याज्ञवल्क्य फॉर डिबेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? तो वो थी गार्गी, ठीक है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ डिबेट करने के लिए उसने उन्हें चैलेंज किया था, ठीक है। इनके बीच में काफ़ी लंबी जो है डिबेट हुई थी जिसमें इन्होंने सोल्स के बारे में बात करी थी कि आत्मा का क्या होता है, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है गार्गी ने याज्ञवल्क्य से किए थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना, करेक्ट आंसर है इसमें गार्गी।
राइट। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यही बताया गया है कि किस तरीके से गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ आर्ग्यूमेंट्स करे थे, उसमें उन्होंने उनके साथ अनएंडिंग स्टेटस ऑफ सोल के बारे में बात करी थी। देन उन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, हर चीज़ के एग्जिस्टेंस पर जो है गार्गी ने क्वेश्चन उठाए थे। तो वो सारी जो डिबेट हुई थी वो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Alexander and the army of Porus they camped on the bank of which river? ठीक है, तो सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था? राइट। तो हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड करा था तो पोरस के साथ जो है उन लोगों का एक बैटल हुआ था जिसे बैटल ऑफ एडिप्स कहा जाता है। क्लियर। तो वो बैटल कौन से रिवर के बैंक पर हुआ था? तो वो हुआ था झेलम रिवर के बैंक पे। तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट के लेक्चर्स में झेलम का एंशिएंट नेम भी बताया था। ठीक है, क्या है इसका एंशिएंट नेम? वितास्ता। ये भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 says which of the following ruler was responsible for the rise of मगध? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध के उदय के लिए जिम्मेदार था? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि मगध का एक्सपेंशन कब शुरू होने लगा था? जब हर्यंग डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी। और हर्यंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो है वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज और फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मगध एज एन एम्पायर। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बिम्बिसार। Next question, that is question number 11. Which king first made पाटलिपुत्र the capital of मगध? राइट, किस राजा ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? अभी हमने देखा था कि उदयन वॉज द पर्सन जिसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। देखो, सबसे फर्स्ट अगर हम बोले मगध की कैपिटल थी वो क्या थी? राजगृह। ठीक है, जो कि किसके टाइम पे थी? बिम्बिसार के टाइम पे थी। उसके बाद उदयन ने राजगृह से कैपिटल को शिफ्ट करके क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। अगर हम पाटलिपुत्र को एज अ फोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात करें तो वो किसने करी थी? अजातशत्रु ने। बट एज अ सिटी एंड एज अ कैपिटल उसको किसने एस्टैब्लिश करा था? तो उदयन ने करा था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो वॉर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अजातशत्रु वर। अभी हमने देखा कि कुछ वॉर इक्विपमेंट्स थे जो कि अजातशत्रु ने इन्वेंट करे थे। ठीक है, वो वॉर इक्विपमेंट्स कौन कौन से? तो हमें पता है कि 2 वॉर इक्विपमेंट्स थे। एक थे रथमसूला और दूसरा था महाशिला कंठक। ठीक है, ये है रथमसूला विच इट इज अ चैरियट विद अ मेस। ठीक है, और दूसरा है ये है महाशिला कंठक। ठीक है, जिसे वॉर इंजन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, दैट इज बोथ 1 and 2। राइट, सो रथमसूला की बात करें तो इट इज अ चैरियट विद अ मेस एंड महाशिला कंटक इट्स अ वॉर इंजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। विच मगध रूलर वॉज नोन एज काकवर्मन? ठीक है, वो कौन से मगध शासक थे जिन्हें काकवर्मन के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है काल अशोक। काल अशोक जो है उन्हें काकवर्मन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर हम बोले कि काल अशोक कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे तो काल अशोक जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग थे। राइट, उन्होंने टेम्पररी, देखो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहली कैपिटल थी राजगृह। ठीक है, राजगृह के बाद शिफ्ट करी थी पाटलिपुत्र। राइट, पाटलिपुत्र के बाद शिफ्ट होती है वैशाली। ठीक है, देखो राजगृह बिम्बिसार के टाइम पे, पाटलिपुत्र उदयन के टाइम पे, और वैशाली जो है मगध की कैपिटल थी शिशुनाग के टाइम पे। ठीक है, बट ये कैपिटल जो है टेम्पररीली जो है बनाई गई थी। क्लियर, या मूव किया गया था। तो काल अशोक जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, काल अशोक के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो काल अशोक के अंडर हुई थी। ठीक है, बट काल अशोक ने फिर से जो है यहाँ पे वैशाली के बाद फिर से कैपिटल को पाटलिपुत्र ही ट्रांसफर कर दिया था या मूव कर दिया था। क्लियर। उसके बाद काल अशोक के अराउंड 10 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने साइमल्टेनियसली जो है शिशुनाग डायनेस्टी को रूल करा है। एंड लास्ट जो है वो थे महानंदन। ठीक है, जो कि लास्ट रूलर कहे जाते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के। राइट, और ऐसा कहा जाता है कि इनका एक इलेजिटिमेट सन था जिसे जो महापद्मानंद था। ठीक है, महापद्मानंद ने बदला लेने के लिए ही जो लास्ट रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के, जिनका नाम था महानंदन, ठीक है, या नंदीवर्धन भी कहीं कहा गया, उनको मारकर उसने महापद्मानंद या फिर नंदा डायनेस्टी को क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है काल अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14।
नंदा डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश बाय, तो अभी ही हमने देखा कि नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने इस्टेब्लिश करा था, राइट। ऐसा कहा जाता है कि नंदीवर्धन के क्या थे, इलेजिटमेट सन थे, और इन्होंने बदला लेने के लिए उन्हें मारकर अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग बाय नंदा। ठीक है, नंद द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो नंदा डायनेस्टी थी उन्होंने कलिंग को कॉन्कर कर लिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है, सिकंदर ने कब आक्रमण करा था? तो सिकंदर ने 327 एंड 326 बीसी, ठीक है। देखो, इसके कहीं जगह 326 बीसी बताया गया है, कहीं जगह 327 बीसी बताया गया है, बट इसका करेक्ट जो है 326 बीसी है। ठीक है, इस टाइम पर अलेक्जेंडर ने क्या करा था, इन्वेट करा था। देखें, अब अलेक्जेंडर जो है उसने अम्बी नाम के एक पर्सन है उसे क्या करा था, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे। ठीक है, अम्बी के साथ उसने फ्रेंडली रिलेशन इसलिए बनाए थे बिकॉज अम्बी जो है वो पोरस, ठीक है, पोरस जो है अलेक्जेंडर उसे बुलाता था, उसका जो रियल नेम था वो था पुरुषोत्तम, राइट। बट अलेक्जेंडर और उसकी जो आर्मी थी वो उसे पोरस नाम से बुलाती थी, बिकॉज पोरस जो है उसके रिलेशन जो है अम्बी के साथ अच्छे नहीं थे, दोनों जो है वो एनिमी थे, राइट। इसलिए अलेक्जेंडर ने क्या करा, अम्बी के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशंस बनाए और उसके बाद पोरस पे क्या कर दिया, या फिर जो पौरवा किंगडम है उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, राइट। अब अटैक जो है अलेक्जेंडर ने 3 साइड से करा था, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये जो बैटल ऑफ हेडप्स है ये झेलम रिवर के उधर हुआ था, बट इसमें पोरस जो है या फिर हम पुरुषोत्तम की बात करें उसने बहुत अच्छे से जो है अलेक्जेंडर का सामना करा था, बट स्टिल जो है यहाँ पे पोरस की हार हो जाती है, राइट। ये था अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में। इसे बैटल ऑफ हेडप्स भी कहा जाता है, इसे बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करें तो सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर इन्वेजन कब हुआ था, तो 327 326 बीसी में, राइट। Next question is तिनसुलिया कैनाल was built at कलिंग by। कलिंग में तिनसुलिया नहर किसके द्वारा बनाई गई थी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है महापद्मानंद, ठीक है। तिनसुलिया कैनाल was built by महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड अलेक्जेंडर डाई, ठीक है। तो अलेक्जेंडर की मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हुई थी, तो ये बात भी आप लोग याद रखना, 323 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वॉर्स, ठीक है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था, ठीक है। तो मगध ही वो राज्य हैं जिन्होंने हाथियों को, ठीक है, वॉर्स में उनको यूज करना शुरू किया था, ठीक है। तो मगध किंगडम है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्य डायनेस्टी एंड रूल्ड मगध किंगडम, ठीक है। जब मौर्य डायनेस्टी जो है उसका डिक्लाइन होने लगा तो तुरंत जो है मौर्य डायनेस्टी के बाद मगध पे किसने अपना अस्तित्व जो है इस्टेब्लिश करा था, किसकी कौन वहाँ पर बेसिकली आ गया था, तो वो थी शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य वंश के तुरंत बाद कौन सा राजवंश सफल हुआ और उसने मगध साम्राज्य पर अपना शासन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो वो डायनेस्टी कौन थी, शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी को किसने इस्टेब्लिश करा था, तो पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा था, और शुंगा डायनेस्टी भी अराउंड 100 ईयर्स तक जो है शुंगा डायनेस्टी ने रूल करा था, ये चीज भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ द रिपब्लिक विच वॉज अ कन्फेडरेसी टू ट्राइब्स इन 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। आपको उस गणतंत्र, उस रिपब्लिक का नाम बताना है जो कि जनजातियों का एक संघ था, ठीक है, इन 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जनजातियों का संघ था, तो वो था वज्जी, ठीक है। वज्जी कॉन्फेडरेशन किसने करा था, आप लोगों को ये भी याद रखना है, तो अजात शत्रु ने करा था, ठीक है। ये चीज भी आप लोग एक याद रखना, ठीक है। इट टुक 16 years फॉर वज्जी कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी, एंड यही मैंने बताया कि अजात शत्रु ने जो है वज्जी कॉन्फेडरेशन किया था। Additional information. Next question, that is question number 22. The last Nanda ruler of Magad who was overthrown by Chandragupta Maurya was, ठीक है। वो लास्ट नंदा रूलर कौन थे, मगध का अंतिम नंद शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था, तो हम सभी जानते हैं कि वो धनानंद थे, ठीक है। धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट करा था एंड मौर्यन डायनेस्टी को क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, धनानंद। Who earned the title of liberator, ठीक है। लिबरेटर की टाइटल या मुक्तिदाता की उपाधि जो है किसने प्राप्त की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य।
जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा था, तभी जो है उन्हें लिबरेटर या फिर मुक्तिदाता की उपाधि जो है या टाइटल जो है दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज अ टेक्निक दैट वाज यूज्ड बाय बिम्बिसार टू एक्सटेंड हिज एम्पायर। ठीक है, बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करा था, राइट। तो बिम्बिसार जो है मैरिज अलायंसेस जो है काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, वो मैरिज अलायंसेस के थ्रू अपना एक्सपेंशन करे थे। ठीक है, उनकी जो टेरिटरी थी उसे एक्सपेंड करे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अराउंड 500 जो है 500 से ज़्यादा शादियाँ की है। ठीक है, जिसमें से हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इंपॉर्टेंट है। पहली महाकौशला, ठीक है, दूसरी चेलना, ठीक है, चेलना का ही बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत जो है उसका मर्डर कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। एंड थर्ड जो है खेमा। ठीक है, तो ये जो है कुछ 3 इंपॉर्टेंट मैरिजेस अगर हम बात करें या मैरिज अलायंसेस अगर हम बात करें बिम्बिसार की, तो वो ये है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि शिशुनाग डायनेस्टी के अंतिम राजा जो थे वो थे नंदीवर्धन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, बिम्बिसार वॉज ग्रेट फॉलोवर ऑफ। ठीक है, बिम्बिसार किसके महान अनुयायी थे। ठीक है, तो बिम्बिसार जो है वो महावीर स्वामी के भी फॉलोवर कहीं पे कहे गए और कहीं पर गौतम बुद्ध के भी फॉलोवर कहे गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, जैन टेक्स्ट ये कहता है कि जो बिम्बिसार है वो महावीर स्वामी को मानते थे या उनको फॉलो करते थे, और ये कहा गया है गौतम बुद्ध या बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये कहा गया है कि बुद्ध जो है के फॉलोवर थे बिम्बिसार। ठीक है, देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये कहा गया है कि बुद्ध ने ये कहा था कि एक बार अगर उन्हें एक बार वो एनलाइटन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एनलाइटनमेंट के बाद किससे मिलेंगे, बिम्बिसार से आके मिलेंगे या उनके कैपिटल में विजिट करेंगे, ऐसा बुद्ध ने उनसे प्रॉमिस करा था। तो इसलिए कहा जाता है कि ही वॉज पेट्रॉन ऑफ बुद्धा। ठीक है, क्योंकि ये बातचीत उनके बीच में हुई थी। एंड एज अ मार्क ऑफ गुडविल उन्हें एक बैम्बू ग्रूव जो है वो भी दिया गया था। ठीक है, उनके संघ को। तो ये कुछ चीज़ें हैं अलग अलग। जो जैन टेक्स्ट है वो ये कहता है कि बिम्बिसार जो है वॉज फॉलोवर ऑफ महावीर स्वामी, एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि बिम्बिसार वॉज फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्ध। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि विच पुराण एक्सप्लेन्स मोर अबाउट मौर्यन एम्पायर। कौन सा पुराण मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी देता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण में मौर्यन एम्पायर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। भद्रशाला और भद्रशाला, ठीक है, वॉज जनरल ऑफ विच किंग। ठीक है, भद्रशाला या भद्रशाला कौन से राजा के जनरल थे या सेनापति थे, ये पूछा गया है। तो ये धनानंद के सेनापति थे। जब धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में वॉर हुआ था, उस समय उनके सेनापति कौन थे धनानंद के, तो वो है भद्रशाला, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन लेक, राइट। सुदर्शन लेक वॉज डग बाय, ये पूछा है, या सुदर्शन झील किसके द्वारा खोदा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक जो है उसे डग कराया था या खुदवाया था। देखिए, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन लेक लोकेटेड कहाँ पर है। तो सुदर्शन लेक गिरनार में लोकेटेड है, जो कि गुजरात में है। इसे कंस्ट्रक्ट किसने करा था, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो पुष्यगुप्त जो है उन्होंने ये सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्शन करा था। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके ऊपर एक डैम बनाया गया था, राइट। वो डैम जो है स्कंदगुप्त के टाइम पे बनवाया गया था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखना। पहली चीज़, सुदर्शन लेक है कहाँ पर, दूसरी चीज़, इसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, और इसके ऊपर डैम किसने बनवाया था। ये चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखनी है। प्लस इसके अलावा आगे हम देखेंगे कि इसको जो है बार बार जो है सुदर्शन लेक को रिकंस्ट्रक्ट भी करवाया गया है। ठीक है, वो चीज़ भी हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर, अभी ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज कॉल्ड गिट्रोशिया ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर के टाइम पे वो कौन सा रीजन था जिसे गिट्रोसिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिकंदर महान के समय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गिड्रोसिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान, दैट इज ऑप्शन नंबर 4,
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान, जिसे अलेक्जेंडर के टाइम पे गिड्रोसिया के नाम से जाना जाता था, राइट। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे ये पूछा गया है कि पाटलिपुत्र इज सिचुएटेड इन बिटवीन, मतलब पाटलिपुत्र कौन सी दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड था, ठीक है। पाटलिपुत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड प्लस आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।